तो ये जो 9 ग्रह हैं आप सभी जानते ही हैं, राइट। बट हमारे जो पूर्वजों ने उसको इस तरीके से समझा जिस तरीके से विश्व में किसी ने नहीं समझा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, आज कौन सा डे है? टुडे इज, आई थिंक, व्हिच डे इज टुडे? वेडनेसडे। वेडनेसडे। तो हम जब स्कूल में गए तो हमको सिखाया गया वार चक्र, राइट। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और आज ना केवल इंडिया में वेडनेसडे है बल्कि पूरे विश्व में वेडनेसडे है, राइट। यूएस में थोड़ी देर बाद चालू हो जाए, बट आज विद इन दिस 24 आवर्स सेम टाइम पे वेडनेसडे है। बट हमको ये कहीं पर भी नहीं सिखाया गया कि आज संडे क्यों नहीं है, वेडनेसडे क्यों। ना हमने कभी सोचा, हमने केवल रटा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बट हमको नहीं पता ये वेडनेसडे क्यों है आज। हमने कभी इस पर विचार नहीं किया, ना ही हमें हमारे विद्यालय में सिखाया गया कि आज थर्सडे क्यों नहीं, वेडनेसडे क्यों, राइट। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हमारे ऋषि मुनियों ने हमको करके दी, इसको पूरे वर्ल्ड ने फॉलो किया। पूरे वर्ल्ड ने इसको फॉलो किया कि ये जो कैलकुलेशन है कि आज बुधवार ही है, ये कैलकुलेशन इन ग्रहों की गति के एक पर्टिकुलर परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा होता है कि आज पहला जो किरण पड़ती है उस किरण का मालिक बुध नाम का एक ग्रह है, इसीलिए आज बुधवार, जिसको हम होरा कहते हैं, राइट। तो ये जो इंग्लिश का शब्द है आवर, ये हमारे संस्कृत के शब्द होरा से आता है। होरा मतलब 1 घंटा, राइट। और ये इंग्लिश शब्द आवर हमारा संस्कृत शब्द से आता है। और चूंकि ये ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष और सूर्य के सापेक्ष इनकी एक स्पीड है, इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि आज पहला घंटा, पहला होरा या पहला आवर विल बी डेडिकेटेड टू ए प्लैनेट कॉल्ड बुध। इसीलिए कल बुधवार, आज बुधवार। और कल का पहला घंटा विल बी डेडिकेटेड टू ए प्लैनेट कॉल्ड बृहस्पति, इसीलिए कल बृहस्पतिवार। छोटी बात बता रहा हूं बहुत, लेकिन हमने कभी पॉइंट किया, आपने कभी सोचा? ये नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा था जब तक मुझे। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? ये जो छोटी बात है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि जब मैं ये समझ जाता हूं कि आज के पहले घंटे में ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे जीवन में कुछ पर्टिकुलर परिवर्तन आ जाए, तो मेरे लाइफ की एफिकेसी बढ़ जाती है। दूसरा सीक्रेट शेयर करता हूं, आपका वीक कब से स्टार्ट होता है? व्हेन डू यू स्टार्ट योर वीक? मंडे। मंडे से, राइट। एवरीबडी स्टार्ट्स योर वीक ऑन मंडे। बट सूर्य इस पूरी पृथ्वी का राजा है, राइट। इसीलिए वीक जो है वो संडे से स्टार्ट होता है, और पहले वीक संडे से ही स्टार्ट होता था। सॉरी सर, हाँ, इन अरबिक कंट्रीज सैटरडे से स्टार्ट होता है। हाँ, फ्राइडे से। फ्राइडे इज द क्लोजिंग, सैटरडे इज द बिगिनिंग। वो भी कारण बताता, उसका भी कारण है ना। तो हमारा जो वीक है, जो इंडियन वीक था, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडियन वीक था, दैट वाज अबाउट टू स्टार्ट, दैट वाज सपोज्ड टू स्टार्ट ऑन संडे, बिकॉज सूर्य इज द किंग एंड द फर्स्ट बाइट ऑफ एवरीथिंग गोज टू किंग। आपका सरकार आपको क्या बोलती है? टैक्स भर दो, जो बचे वो तुम्हारा, तनख्वाह कट के आती है ना, राइट। जो पहला अंश है किसी चीज का वो राजा को जाता है। एंड इफ यू डोंट वैल्यू किंग, इफ यू डोंट वैल्यू सूर्य, आपका फाइनेंसेस बिगड़ने लगते, क्योंकि सूर्य के पास इस पूरी धरती के सब रिसोर्सेस। सो वी वर सपोज टू स्टार्ट आवर वीक फ्रॉम संडे, बट हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और अंग्रेज क्वीन रूल करती है, राइट। ब्रिटेन को क्वीन एलिजाबेथ रूल करती है। इसीलिए ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड के अंदर मंडे से जो है वो अपना वीक को स्टार्ट करने का बोला। एंड
जैसा कमलेश जी बोल रहे थे कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं उनमें वीक सैटरडे से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो फ्राइडे वर्शिप करते हैं और सैटरडे उनका मेन मेन ग्रह है शनि, जो पेट्रोल का मालिक है। तो हम जिस कंट्री में रहते हैं, जिस वजह से हम जीवित हैं, जिस वजह से हम प्रॉस्परस हैं, अगर उस व्यक्ति का वैल्यू नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉस्पेरिटी पे फर्क पड़ेगा। दैट्स व्हाई द इंटायर गल्फ स्टार्ट्स ऑन सैटरडे, क्योंकि वो जीवित ही केवल और केवल पेट्रोल पर है, जो कि शनि कंट्रोल करता है। सो आइडियली व्हाट वी शुड डू, वी शुड टेक अ break on Saturday and we should start on Sunday. And let me tell you one thing, इस दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, बड़े मतलब कि सुपर बड़े, राइट, वो और आपके आसपास भी कोई बड़ा व्यक्ति होगा या आप भी बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, चेक इट, वो व्यक्ति संडे को काम करता ही है, come what may. So just a small tidbit, if you want to improve your finances, if you want to improve your health, ensure that आप जो भी काम करते हो, जो भी आप काम करते हो उसका कुछ समय, क्योंकि प्रैक्टिकली आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ऑफिस बंद है, बट उसका कुछ समय आप संडे को जरूर करो, एंड देन लेट्स यू विल सी दैट चेंज हैपनिंग। इसी कारण भारत सोने की चिड़िया था, बिकॉज हम ये छोटी छोटी फिलॉसफीज पे काम करते थे, हम ये चीजें समझते थे कि नेचर हमसे क्या कहना चाह रहा। सो वी शुड स्टार्ट आवर वीक ऑन संडे। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो 9 प्लैनेट है ये पंच महाभूत को कंट्रोल करते हैं। पंच महाभूत मतलब 5 एलिमेंट्स, तो विज्ञान भी मानता है और संस्कृति भी मानती है। सो 5 एलिमेंट्स कौन से हुए? फायर, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, राइट, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, राइट। सो ये जो भगवान शब्द है, ये जो भगवान शब्द है, ये भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नीर, ये भगवान जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट 5 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। और चूंकि ये जो 5 एलिमेंट है और इस पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इन 5 तत्वों के समन्वय से नहीं बना। इनमें से किसी में 2 मिलेंगे, किसी में 1 मिलेगा, किसी में 3 मिलेंगे, और उसी से हर चीज का निर्माण हुआ है। और ये जो 5 तत्व हैं, इनको ये 9 प्लैनेट कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि सूर्य अग्नि को कंट्रोल करते हैं, राइट, क्योंकि सूर्य तो प्रत्यक्ष है, तो सूर्य अग्नि को कंट्रोल करते हैं। और एक और ग्रह है मंगल, जब आप टेलीस्कोप से देखोगे या कभी कभी आकाश में जब देखते हैं तो वो लाल रंग का दिखता है, इसीलिए मंगल भी अग्नि को कंट्रोल करता है, राइट। तो जैसे सूर्य अग्नि को कंट्रोल करता है और हमारा शरीर के अंदर जो अग्नि है, उसी की वजह से हम जीवित रहते हैं, उसी की वजह से हम चलायमान रहते हैं, इसीलिए सूर्य जो है वो एनर्जी का प्लैनेट है। तो इसीलिए जब आप बहुत ज्यादा एसी में रहते हो, आपका डॉक्टर बोलता है आपको कि भाई थोड़ा सनलाइट में आप रहना, नहीं तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर कम हो जाएगा, बुद्धि भी कमजोर होने लगेगी, राइट। इसलिए हमारी जनरेशन थोड़ी इस चीज से ज्यादा पीड़ित है, बिकॉज हम बहुत समय देते हैं, बट हमारे बुजुर्गों के पैर हमसे अच्छे चल रहे, राइट, क्योंकि वो सूर्य में ज्यादा समय गुजारते। वेयरएज मंगल की जो अग्नि है, वो मंगल की अग्नि, एक अग्नि जो सूर्य की है, वो सूर्य की अग्नि हमें प्रकाश देती है, राइट, उसकी वजह से हमें भोजन मिलता है, उसकी वजह से क्रॉप्स आती है। मंगल की अग्नि फायर है, जलाने वाली अग्नि, बस, जिसको आप कामाग्नि, मदाग्नि, जठराग्नि, ये जो अग्नि है वो मंगल की अग्नि है। इसलिए सूर्य और मंगल दोनों अग्नि को कंट्रोल करते हैं। सूर्य तेज का प्लेनेट है, राइट, राजा का सबसे ज्यादा तेज होता है ना, और मंगल इसीलिए एंगर का प्लेनेट। और इंटायर वर्ल्ड वेयर एवर यू गो, रेड जो कलर है वो खतरे का संकेत माना जाता है कि नहीं माना जाता? रेड लाइट, पूरे वर्ल्ड में रेड लाइट पे रुकना होता है, ऐसा कोई आपको देश नहीं मिलेगा जो रेड लाइट पे चलना हो। कहीं पर आपको डेंजर है तो लाल रंग से लिखा जाता है। इवन डॉक्टर का साइन भी रेड है, बिकॉज यू विजिट अ डॉक्टर जबकि आप परेशानी में हो, राइट, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगा। ये जो लाल रंग है मंगल का, ये अग्नि को बताता है। ये जो 2 ग्रह हैं ये अग्नि तत्व को कंट्रोल करते हैं। फिर दूसरा, एक जो प्रत्यक्ष दूसरे देवता है, कौन सा है? वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा रंग में कैसा है? सफेद, राइट, सफेद।
और पूरा मैनकाइंड इस बात को खोजने में लगा है कि चंद्रमा पर पानी मिल जाए। सही है, पूरा साइंस इस बात पर लगा हुआ है। बट हमारे ऋषि मुनियों ने ये सैकड़ों करोड़ों साल पहले ये लिख गए कि चंद्र पर पानी है, इसीलिए चंद्रमा पानी को कंट्रोल करता है। और हमारे शरीर के अंदर भी जो पानी होता है, क्योंकि मैं भी पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ हूं, आप भी पंच महाभूत से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए चंद्रमा हमारे शरीर के पानी को भी कंट्रोल करता है। और इसीलिए जब हम बचपन में पढ़ते थे ज्योग्राफी में, तो हम ये देखते थे, हमें ये पढ़ाया गया साइंस में, कि जो समुद्र है उसकी जो टाइड्स है उसका कंट्रोल मूवमेंट मून से होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? पुराने जो आज के भी जो सेलर्स हैं, पुराने जो सेलर्स हैं, वो मून के मूवमेंट से समुद्र के नेचर का पता लगाते थे कि कब लो टाइड्स आएंगी, कब हाई टाइड्स आएंगी। यस राइट। और चूंकि जो इंग्लिश का शब्द है मूड, ये मून से आया है, इसीलिए आपके शरीर में जब पानी का इम्बैलेंस हो जाता है तो आपका मूड डिस्टर्ब हो जाता है। हैव यू ऑब्जर्व दैट? जब आपको रोना आता है तो आपका पड़ोसी, चाहे वो आपकी मम्मी हो, बहन हो, भाई हो, पत्नी हो, वो क्या देती है आपको? पानी पियो। जब आपको गुस्सा आता है तो पानी पियो। जब आपको दुख होता है, पानी पियो। जब आपको सदमा लगता है, पानी पियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि ये जो मूड यानी मेरा मन, यानी कि ये जो माइंड शब्द है, ये मून से आया है। और मून मेरे शरीर के अंदर पानी को कंट्रोल करता है और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे मेरे मन को कंट्रोल करता है। दैट इज द रीजन, जब मेरा मूड स्विंग होता है, यानी कि एनी इमोशनल डिस्टर्बेंस विच आई हैव, द नेचुरल टेंडेंसी इज आई विल गो एंड टेक सम वाटर. Everybody does it, right? But let me tell you one thing. It is only in Indian culture. जब आप किसी के घर जाते हो तो सबसे पहले आपको वो पानी पूछता है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ये बात जानते थे कि चंद्र मन का कारक है। तो वो व्यक्ति जो मेरे परिवार में से मिलने आया है, वो मुझे नहीं पता किस भाव से मिलने आया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा पानी पिलाता हूँ। पानी पिलाकर ये थोड़ा इसका मन शांत होगा, फिर हम कुछ ज्ञान की बात करें। I have never seen happening in any other culture, right? Mostly people in Europe, they will call you अगर आप उनके घर जाने वाले हो, what you will drink, right? वो आपको फोन करेंगे कि आप क्या पिएंगे, अगर पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, whatever you want to drink, right? So चंद्र जो है वो हमारे मन का कारक है और हमारे शरीर में पानी को कंट्रोल करता है। इसमें एक ग्रह और है जो पानी को कंट्रोल करता है, वो है शुक्र। इसलिए उसको भी व्हाइट बताया गया है। और आकाश में जब आप शुक्र को देखते हो तो वो भी व्हाइट दिखता है, उसको शाइनिंग स्टार कहा जाता है। तो दो तरीके के इमोशंस हैं हमारे पास। एक है जो जनरल इमोशंस, जो समुद्र का इमोशन है, राइट, जिसमें आपके सभी तरीके के इमोशंस आ जाते हैं। और एक तरीके का इमोशन है जो कि एक अपोजिट जेंडर के प्रति आपका होता है, राइट, जिसको कि आप इमोशन विथ रिलेशनशिप कहते हैं। वो कंट्रोल करता है शुक्र। यानी कि मेरे शरीर के अंदर जो ब्लड के रूप में पानी है, उस पानी को जब हम जूस जैसा और पूरा पल्प जैसा क्रिएट कर देते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू स्पर्म, वो वीर्य में कन्वर्ट हो जाता है, वो शुक्र है। इसीलिए वीर्य को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। डिड यू नोटिस दिस? उसको शुक्राणु ही कहते हैं। और इसीलिए आप बॉलीवुड की जो पिक्चरें देखते हो, उसमें जैसे ही प्यार का सीन आता है तो पानी दिखाते हैं, जैसे ही सावन की बात आती है तो रोमांस दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? और जैसे ही आप अपने बाथरूम में पहला लोटा अपने सर के ऊपर डालते हो, आपका गाना चालू हो जाता होता है कि नहीं होता? और जैसे ही जब आप अपना अपना इमोशन जो है वो अपनी पत्नी या पति के प्रति बताते हैं, आपकी आंखों में थोड़े से आंसू आने लगते हैं। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जो ग्रह है शुक्र, जो हमारे रूप में, हमारे शरीर के अंदर शुक्राणु के रूप के अंदर है, वो भी जल को कंट्रोल करता है। और इसीलिए जिस व्यक्ति का चार्ट के अंदर आप देखो कि वीनस खराब है, शुक्र खराब है,
उस व्यक्ति के जीवन के अंदर आपको रिलेशनशिप का अभाव दिखे। हो सकता है उस पे बहुत पैसा हो, राइट, लेकिन उसमें आपको जीवन में रिलेशनशिप का अभाव जरूर दिखे।